विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल कर विरोधियों को चौंका दिया है। पीके ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर ये जीत हासिल की। सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के लिए बांकीपुर पहला उपचुनाव था, पहली परीक्षा थी जिसमें वो कहीं ना कहीं विफल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर बांकीपुर उपचुनाव तक पीके सम्राट चौधरी पर किसी न किसी बहाने से निशाना साधते रहे, उन्हें लेकर सवाल उठाते रहे। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को साधारण चुनाव न मानकर खुद उम्मीदवार के रूप में लड़ाई लड़ी। उन्होंने लगभग 250 से 300 प्रोफेशनल्स और फेलो कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ पर अड्डा बनाकर डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट किया। बिहार में लंबे वक्त से चले आ रहे एनडीए बनाम महागठबंधन के ध्रुवीकरण के बीच प्रशांत किशोर ने शहरी मतदाताओं को विकास, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में एक मजबूत तीसरा विकल्प पेश किया। उनके एजेंडे में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था। डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम हो, तो आप बताइए। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है, लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर ने इस मुकाबले को अपने और सम्राट चौधरी के बीच सीधी लड़ाई के तौर पर पेश किया। वो सम्राट चौधरी पर जीत के बाद भी हमलावर रहे। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा,
लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। बधाई दी है, जीत की बधाई दी है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए, ये बात है। बांकीपुर में बीजेपी की हार पर बीजेपी नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। बांकीपुर उपचुनाव में जनस्वराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। बीजेपी नेता रुपेश पांडे ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ज्ञान ना दें। लोकतंत्र की इस पावन भूमि बिहार में जनता का फैसला सर्वोपरि है। बीजेपी हमेशा से जनादेश का सम्मान करती आई है। हम विपक्ष की तरह हार का ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज बिहार विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, पर अब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।